हजरत की परेशानी है। उन तमाम मरीजों में कुछ मरीज तो हजरत के पास ऐसे भी आते हैं जो ये कहते, हुजूर हमारा बेटा हमारी सुनता ही नहीं है, हुजूर जब से अपने बेटे की शादी कर दी हमारी बात सुनता ही नहीं है। हजरत यही जवाब देते हैं कि ये बताओ तुमने दीन का इल्म दिया है, बताओ नमाज पढ़ते हो। और हजरत ने तो अपने खानकाह में बाहर बोर्ड लगा दिया बड़ा बड़ा कि नमाज पढ़ो फिर हमारे पास आओ, पहले नमाज पढ़ो फिर हमारे पास और कह दूं तो फिर बेजा ना होगा। अगर पीर ऐसी रहनुमाई करने लगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला जो इनके पास मरीज आएंगे कम से कम वही जो नमाजी बन जाएंगे। वरना एक पीर शाहजहांपुर में ऐसे भी आए हजरत माजरत के साथ में, एक पीर साहब ऐसे शाहजहांपुर में आए, शादी का मौसम बड़ा सुहाना मौसम, तो तशरीफ ले आए। जब वो तशरीफ लाए तो एक सुहाना शादी का मौसम और दूसरा बारिश का सुहाना मौसम, इन दो सुहाने मौसमों में ये बिन मौसम बना हुआ एक पीर आ गया। जब वो आया ना तो लोगों ने देखा कि सब हाथ पर चूमने लगे, सब कुर्सी पर बिठाया गया, उसके साथ में चेले चपाड़े मुरीदीन मुहिब्बीन मुतवस्सिलीन मुतक़ीदीन भी मौजूद हैं, चूमा चाटी खूब लगी पड़ी है, मौसम भी हो गया। उम्मीद है कि बारिश हो सकती है, आंधी आने की भी उम्मीद है। तो भाई जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर लग जाए कि बारिश होने वाली है तो हम लोग अपने इंतजाम करते कि नहीं करते। अक्लमंदी तो यही है। सब लोगों ने अपना कोई टाइम जो है डोंगे उठा के ले जा रहा है, कोई डिश लेकर उठा के ले जा रहा है, कोई जो है डिशे उठा के ले जा रहा है, कोई रोटी उठा के ले जा रहा है, कोई सालन उठा के ले जा रहा है। पीर साहब ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले हजरत देखते नहीं लगता है कि बारिश हो जाएगी, लगता है कि आंधी भी आ जाएगी, तो इसलिए हम लोग पहले से तैयारी करें। अब पीर साहब बोले चलो मैं बैठा हुआ हूं कुछ नहीं होगा। पीर साहब बोले मैं बैठा हूं कुछ नहीं होगा। अच्छा पीर थे तो मानते थे, भाई मान ली सबने, वो मुरीद नहीं थे अंधभक्त थे, मान ली। मुरीद बनो अंधभक्त ना बनो, बर्बादी इसी में है। मुरीद बनो मुरीद, अंधभक्ति ना करो। इसलिए देख लो कि पीर शरीयत पे चलता है कि नहीं चलता। शरीयत पे चलता हो तो फिर याद रखो, उलमा कहते पीर अगर शरीयत पे चलता हो तो दामन थाम लो, शरीयत पे ना चलता हो हवा में उड़ता हो तो अपनी जूती की नोक से उड़ा दो। कैसा पीर साहब ने कह दिया, सब बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हुआ वही जो रब चाहता था। आई आंधी, आई बारिश, अब न डोंगों का पता, न प्लेटों का पता, न डिशों का पता। मजे की बात तब तो तंबू भी उड़ गया। और सुने मजे की बात तो ये पीर साहब भी नहीं मिल रहे कि पीर साहब कहां गए, पीर साहब सब तलाश रहे, वो पीर कहां गए, पीर लाओ। वो जो कह रहा था कुछ नहीं होगा मैं बैठा हूं, कहां है? मरीदों ने मैरिज लॉन के स्टाफ रूम में बैठा दिया। आपने देखा मैरिज लॉन स्टाफ रूम बना होता है, उसी में बैठा हुआ था। एक साहब आए, बड़े आते हुए थे, बड़े परेशान थे, बड़े जले हुए थे। पानी लिया कटोरे में और लेने के बाद पीर साहब के पास पहुंचे। पीर साहब पानी लिया, उसने पी लिया। दोबारा फिर बोले कि पहुंच गया पीर साहब पानी, दोबारा उसने फिर पी लिया। तीसरी बार बोले कि फिर पहुंच गया। बोले साहब कितना पानी पिलाओगे? अभी 2 बार पी चुका हूं। तो इंसान बोलता पीर साहब हम पीने के लिए नहीं लाए, फिर किस लिए लाए? क्या मैं इसलिए लाया था कि इसमें डूब के मर जाओ। तुम तो कह रहे थे कुछ नहीं होगा और हुआ वही जो रब चाहता था। अरे पीरे कामिल अगर रफीक के मिल्लत की शक्ल में होता, अगर पीर सैयद नजीब मियां जैसा होता तो क्या जवाब देता? सुनो, कुछ लोग पहुंच गए हजरत के पास में। हजरत शाम को जलसा होना है, शाम को हमने इंतजाम कर लिया है, हम लोग इंतजाम में लगे हुए हैं। जलसा होना है, एक प्रोग्राम होना है, कॉन्फ्रेंस होनी है, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होना है, औलिया कामिलिन का जिक्र होना है। हुजूर ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगता तो ऐसा है कि रात तक बारिश नहीं रुकेगी, अनुमान यही लगाया जाता है बारिश नहीं रुकेगी। हुजूर दुआ फरमा दीजिए, हुजूर दुआ फरमा दीजिए। अब सुनो, अगर पीरे कामिल को तलाशना है तो मैं कह देता हूं, अगर पीर देखना है तो नजीब मिल्लत को देख लो, अगर पीर देखना है तो फिर चांद मियां को देख लो। बोले पीर साहब
बारिश रुक नहीं रही है, उम्मीद है कि रात तक नहीं रुकेगी, जलसा कैसे होगा, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कैसे होगा। रफीक मिल्लत ने ये नहीं कहा था, नजीम मियां ने ये नहीं कहा था कि मैं बैठा हूं कुछ नहीं होगा, बल्कि अपने हाथों को उठा दिया और रब के हुजूर दुआ करने लगे, मेरे मौला परवरदिगारे आलम बारिश को इन साइटों में कर दे, वहां पर थोड़ी देर रोक दे, ताकि इन गुलामों का, तेरे बंदों का ये प्रोग्राम हो जाए। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना चाहिए। देखे मौला बारिश को साइटों में कर दे, हाथों को दुआ से उठाकर हाथ नीचे लाए थे, कहा था परेशान ना हो, इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू होने से पहले बारिश रुक जाएगी। लोगों ने बताया था, ये दुआ करा के अपने घर तक ना पहुंचे थे कि बारिश रुक गई, सूरज निकल आया, रोशनी चारों तरफ फैल गई है। सुभान अल्लाह।